बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज पर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले निस्बत की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए है। जुज़ नंबर 2 है तनासब की तारीफ़ कीजिए। जुज़ नंबर 3 तग़य्युरात की तारीफ़ कीजिए। नंबर 4 पे है तग़य्युर महसूस की तारीफ़ कीजिए। और नंबर 5 पे है मसला तरकीब व तफसील की निस्बत बयान करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं निस्बत की तारीफ़ करें। तो देखें, निस्बत है दो हम किस्म मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ को निस्बत कहते हैं। दो हम किस्म मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ को निस्बत कहते हैं। मीन्स हम लिख लेते हैं 5 मिसाल इसकी दें तो 5 निस्बत 2 लिख लें, या फिर ये लिख लें ए निस्बत बी। तो ये मिसालें आप दे सकते हैं। दो हम किस्म मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ को निस्बत कहते हैं, ये मिसालें। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन तनासब की तारीफ़ है, तो तनासब बयान करदा दो निस्बतों की बराबरी को ज़ाहिर करता है। तनासब क्या करता है? दो निस्बतों के बराबरी को ज़ाहिर करता है। जैसे कि मिसाल है कि ए निस्बत बी और सी निस्बत डी बराबर हों, तो हम इसको लिख सकते हैं ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी। तो ये मीन्स ये जो बराबर की लामत इस्तेमाल हो रही है, दो निस्बतों के दरमियान बराबरी को जो ज़ाहिर करता है वो तनासब कहलाता है। इसके बाद जुज़ नंबर 3 में वो बात करते हैं तग़य्युरात की। तो तग़य्युरात में देखें तो अगर दो मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ इस तरह हो कि एक मिक़दार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिक़दार उसी निस्बत से बढ़े या कम हो। इसका मतलब ये है कि एक मिक़दार बढ़ रही है तो दूसरी मिक़दार भी उसी निस्बत से बढ़े। अगर पहली मिक़दार कम हो रही है तो दूसरी मिक़दार भी उसी निस्बत से कम हो, तो ऐसे तग़य्युर को तग़य्युरात कहते हैं। इसके बाद उन्होंने तग़य्युर महसूस की डेफिनेशन कहा है। तो ये है अगर दो मिक़दारों के दरमियान जिसमें एक मिक़दार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिक़दार उसी निस्बत से कम हो या बढ़े, तो ऐसे ताल्लुक़ को तग़य्युर महसूस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मिक़दार बढ़ रही है और दूसरी मिक़दार उसी निस्बत से कम हो। अगर एक मिक़दार पहली कम हो रही है तो दूसरी मिक़दार उसी निस्बत से बढ़े, तो तग़य्युर महसूस होता है। यानी कि तग़य्युरात में होता है कि एक मिक़दार बढ़ने से दूसरी मिक़दार भी बढ़े, एक मिक़दार कम हो रही है तो दूसरी मिक़दार भी कम हो, तो वो तग़य्युरात की डेफिनेशन है। और तग़य्युर महसूस में यह है कि अगर दो मिक़दारों के मतलब एक मिक़दार बढ़ रही हो और दूसरी उसी निस्बत से कम हो रही है, दूसरी मिक़दार या पहली कम हो रही है तो दूसरी उसी निस्बत के साथ बढ़े, तो उसको तग़य्युर महसूस कहा जाता है। और इसके बाद जुज़ नंबर 5 की बात करें तो उसमें वो कह रहे हैं कि मसला तरकीब व तफसील को आपने बयान करना है। तो इसमें के लिए ये होता है कि अगर आपके पास ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी हो, तो हम उसको ए जमा बी निस्बत ए माइनस बी बराबर है सी जमा डी निस्बत सी माइनस डी। ये जुज़ नंबर 5 का आपने ये जो 5वां पॉइंट दिया गया है, ये जवाब है मसला तरकीब व तफसील की निस्बत का। तो इसके बाद हम जुज़ नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 6 में हमें दिया गया है अगर 6 निस्बत x तनासब है 3 निस्बत 5 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो इसकी हम कीमत कैसे मालूम कर सकते हैं? तो उसका तरीक़ाकार यही है कि या तो इसको हम बटे में तब्दील कर लें कि 6 निस्बत x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 बटा x लिख लें कि निस्बत को हम कसर में लिख सकते हैं। और यहाँ तनासब है तो ये बराबरी की अलामत को शो करता है, तो बराबर की अलामत हो ये 3 बटा 5। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है। तो अब देखें, हम चिले पाई ज़रब दे देते हैं कि 5 को 6 के साथ ज़रब दे दें चिले पाई में,
बराबर है एक्स को 3 के साथ ज़रब। इसको हम कहते हैं चिले पाई ज़रब दे दिया। अब इसके बाद हम देखें तो 6 5 30 आ रहा है और बराबर क्या आ रहा है जी 3x। अब आपने x की कीमत मालूम करनी है तो 3 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा तकसीम। तो 3 एकम 3 मीन्स x बराबर किसके आ जाएगा 10 के आ जाएगा। तो इस तरीके हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम जुज़ नंबर 7 की तरफ चलते हैं तो जुज़ नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर x और y की दो में तग़य्युर रास्त हो तो x बराबर 27 y बराबर 4 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए जबकि x की कीमत बराबर है 3 के। x की कीमत किसके बराबर है जी 3 के दी गई है। तो x क्या है जी तग़य्युर रास्त है y की पावर 2 का। तो मीन्स x तग़य्युर रास्त y की पावर 2। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा k y की पावर 2। तो इसको हम मुसावा नंबर ए का नाम दे लेते हैं। के इधर क्या हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। तो अब वो इसके बाद वो कह रहे हैं जी x बराबर 4 27 के है और जो y बराबर है वो 4 के। y बराबर किसके है जी 4 के। तो आप कहते हैं कि हमने x और y की कीमत है मुसावात एक में दर्ज करने से की कीमत मुसावात एक में दर्ज करने से एक में दर्ज करने से। अब हमने इसको दर्ज कर दी तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 27 और के हमें नहीं दिया गया y हमें दिया गया 4 का क्या आ जाएगा बराबर। तो 27 बराबर 4 4 16 के आ जाएगा। ठीक है 4 का बराबर। और के की कीमत आपने मालूम करनी है तो 16 के साथ ज़रब हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। अब हमने के की कीमत मालूम कर ली है तो आप कहें के की कीमत मुसा नंबर एक में दर्ज करने से तो x बराबर किसके बराबर आ जाएगा 27 बटा 16 y की पावर तो इसको मुसा नंबर हमने नाम दे लिया ये जी हमारे पास 2 है। अब इसके बाद क्या काम है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि y की कीमत मालूम करें जबकि x की कीमत आपके पास 3 है। y हमने मालूम करना है और x की कीमत हमारे पास क्या है जी 3। अब हम क्या करते हैं x बराबर 3 x की कीमत जो है वो मुसावा नंबर 2 में दर्ज कर दें की कीमत मुसावात 2 में दर्ज करने से 2 में दर्ज करने से। तो अब दर्ज की तो x बराबर किसके थी 3 और आगे 27 बटा 16 y की पावर क्या आ रहा है जी 2। अब देखें 16 y की पावर 2 के साथ तकसीम हो रहा है तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा ज़रब हो जाएगा और y की पावर 2 के साथ 27 ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा तकसीम। इसके बाद y की पावर 2। ठीक है। अब इसके बाद देखें तो 3 एकम 3 3 9 27। अब हम क्या करें y की पावर 2 बराबर 16 का मुरब्बा बनता है 4 4 16 4 की पावर 2 लिख दिया और 3 तिया और 3 की पावर भी 2। इसके बाद आप क्या करें इसका ले लें जज़र दोनों तरफ। क्या ले लें जज़र हमने दोनों तरफ ले लिया। अब इसके बाद जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल y की कीमत आ जाएगी और ये भी आप
अगर अलहदा भी लिख सकते हैं 4 की पावर 2 का जज़र बटा 3 की पावर 2 का जज़र। तो जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल, तो वाई की जो कीमत है वो आपके पास 4/3 आ जाएगी। वाई बराबर 4/3। इस तरीके से हम वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। एक और भी बात ज़हन में रखनी, जब भी इधर आपके पास एक्स या वाई हो तो साथ जज़र हो तो जमा माइनस साथ ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। जमा माइनस, ये जमा भी हो सकती है, माइनस भी वैल्यूज़ हो सकती है। तो इसके बाद हम जुज़ नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास है 8 × 7 × 6 का चौथा मुतनासिब आपने मालूम करना है। तो इसका आप किस तरीके से चौथा मुतनासिब मालूम कर सकते हैं, तो आपने तरीकाकार ये होता है चौथा मुतनासिब मालूम करने का। फ़र्ज़ करें जो चौथा मुतनासिब है वो आपका क्या है जी, मुतनासिब एक्स लिख लें, वाई लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। हम लिख लेते हैं एक्स हैं, ठीक है। ये 3 मकदारें आपके पास मौजूद हैं ऑलरेडी। तो हमने इसको लिख कैसे सकते हैं, 8 निस्बत 7 तनासब 6 निस्बत एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका तरीकाकार ये होता है कि लिखने का कि ये आपके पास जो बाहर वाली वैल्यूज़ है ये आपके पास होती हैं तरफैन का असर ज़रब बराबर होता है वस्तैन, मीन्स वस्त वाली ये दरमियान वाली जो रकमें हैं इनका असर ज़रब। तो हम लिख लेते हैं इसलिए तरफैन का असर ज़रब हासिल ज़रब बराबर किसके आ रहा है जी, वस्तैन के असर ज़रब, वस्तैन का हासिल ज़रब, ठीक है। अब तरफैन आपके पास क्या आ रही है, 8 ज़रब एक्स आ रहा है, और वस्तैन क्या है, ये दरमियान वाली जो 7 ज़रब 6। अब इसके बाद ये भी याद रखना है कि x बराबर ये 8 ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम बटा 8 है। इसके बाद हमने कैंसिल किया तो 2 3 6 आ जाएगा और 2 4 8। अब 3 को 7 7 3 21 और 4 का 4, मीन्स हमने चौथा मुतनासिब जो होगा वो 21/4 होगा। तो ये क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, एक आधा पूछना होता है, या वो कहते हैं तीसरा मुतनासिब बताएं, चौथा मुतनासिब, या वस्फ़ फिल तनासिब, या मुसलसल फिल तनासिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछे। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो मैक्सिमम यही है कि उनको तरतीब से लिखना ही नहीं आता क्वेश्चन को, बाकी इसकी कैलकुलेशन इतनी लेंथी नहीं होती। तो इस तरीके से हम अगर चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो इसमें कहा गया कि 16 और 49 का वस्फ़ फिल तनासब मालूम करें। 16 और 49 का हमने क्या मालूम करना है, वस्फ़ फिल तनासब। तो ये किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, इसका तरीकाकार यही है कि फ़र्ज़ कर लेना है कि जो वस्त है फिल तनासब है वो आपने फ़र्ज़ कर लेना है। फ़र्ज़ करें वस्त फिल तनासब वो एक्स है, क्या है जी, एक्स है, हमने कह दिया, ठीक है। अब इसका दो मकदार आपके पास ऑलरेडी और एक्स को आपने वस्त कह दिया है, तो वस्त का मतलब है कि इन दोनों मकदारों के साथ इसका तल्लक है, मीन्स 16 निस्बत एक्स। इसको लिखने का तरीका करिए, आगे मुतनासिब है, ठीक है, तनासिब वो क्या है जी, आगे एक्स निस्बत 49, मीन्स के
ये वस्त में मौजूद होनी चाहिए। जो वस्फ तनासब के लिए फ़र्ज़ किया वो किस में होनी चाहिए, वस्त में मौजूद होनी चाहिए। इसी लिहाज से हम अब लिखेंगे वस्त तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन हमारे पास क्या आ रही है, 16 ज़रब 49 आ रहा है, और बराबर किसके आ रहा है जी, एक्स ज़रब एक्स के। तो एक्स को एक्स के साथ ज़रब दी तो एक्स की पावर 2। अब हम 16 की तस्दीक करें तो 4 4 16 बन रहा है, और 49 की तस्दीक करें तो 7 7 49। ठीक है, अब हम क्या कर लें, दोनों तरफ जज़ा ले लें। दोनों तरफ क्या लेने से जी, जज़ा लेने से। तो जमा माइनस 4 ज़रब 4 और ज़रब 7 ज़रब 7। तो एक ही ये आपके पास जोड़ा बन गया और एक है ये। तो ये जज़ा के साथ मुरब्बा इसका कैंसिल हो जाएगा 4 का। तो जमा माइनस 4 ज़रब 7, और ये भी जज़ा के साथ मुरब्बा कैंसिल, तो एक्स आ जाएगा। तो मीन्स एक्स बराबर जो आ जाएगा जमा माइनस 7 4 28 आ जाएगा, 7 4 28। तो इस तरीके से आप इसकी कीमत फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर जुज़ नंबर 11 की तरफ चलते हैं, तो जुज़ नंबर 11 में वो हमें कह रहे हैं कि तीसरा मुतनासिब मालूम करें। तो 4 इंटू 28 क्या कह रहे हैं जी, तीसरा मुतनासिब मालूम करें। मैंने कहा है कि ये इनको फ़र्ज़ करने का जो तरीका है वो अलग है सबका, उस चीज़ को आपने सबसे पहले समझना है, मालूम करें। तो इसका जो तरीक़ाकार है लिखने का चाहे तो हम कह लेते हैं जी, फ़र्ज़ करें तीसरा मुतनासिब हमारे पास क्या जी, एक्स है। फ़र्ज़ करें तीसरा जो मुतनासिब है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक्स है, एक्स है। तो अब इसमें जो तीसरा मुतनासिब में हम कैसे वैल्यूज़ को लिखते हैं, तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि दो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। तो ये जो दूसरी वैल्यूज़ होती है 28 इंटू 4, तो इसका तल्लक दोनों मकदारों के साथ, यानी तीसरे तनासब के साथ भी और पहली वैल्यूज़ के साथ भी होता है। इसका लिखने का तरीक़ाकार होता है कि 8 निस्बत 4 तनासिब आ जाएगा। तो 4 निस्बत एक्स। तीसरा मुतनासिब लिखने का ये तरीक़ाकार होता है कि जो दूसरी वैल्यूज़ होती है उसका दोनों वैल्यूज़ के साथ, पहली के साथ भी और जो फ़र्ज़ किया है तीसरा मतलब उसके साथ भी तल्लक होता है। इसके बाद देखें तो तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब, तो 28 ज़रब एक्स आ जाएगा, और 4 ज़रब 4। और इसके बाद आपने एक्स की कीमत मालूम करनी है, तो 28 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तकसीम, क्योंकि इधर एक्स के साथ ज़रब हो रहा है तो इधर आकर तकसीम। तो इसके बाद 4 एकम 4 4 7 28, और एक्स की जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास वो 4 एकम 4 बटा 7। तो इस तरीके से आप तीसरा मुतनासिब मालूम कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो ये हमारे पास है, अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x की पावर 2 बटा z और y बराबर 28, z बराबर 2 और x बराबर 7 हो तो y की कीमत मालूम करें। तो इसका तरीक़ाकार यही होता है कि y जो इन्वर्सली x की पावर 2z है, तो x की जो हमारे पास कीमत आ रही है वो आ रही है जी 7 है, y की आ रही है जो वैल्यूज़ वो 28 है, और जो z की कीमत आ रही है वो कितनी है जी 2 है। ठीक है, तो अब ये y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, y बराबर अप्रोच अगर कर दें तो y बराबर k
एक्स की पावर 2/z। इसको आपने मुसा नंबर 1 का नाम दे लेना है। अब आपने क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि वाई की कीमत मालूम करें, तो इसके क्या लिए क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी गई है, आप लिख रहे हैं कि कीमत मुसावा नंबर मुसावात किस में दर्ज करें, 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करने से, दर्ज करने से तो आपने हमने वाई की 28 से तो हमने दर्ज कर दिया 28 बराबर के इज ए कॉन्स्टेंट है, एक्स की कीमत आपके पास क्या जी 7 है, तो हमने लिख दिया 7 का मुरब्बा, और वाई की कीमत तो हमने 28 लिख दी। अब जेड की कीमत हमारे पास है 2। ठीक है, अब हमने ये कीमतें दर्ज कर दी, तो इसका तरीकाकार ये है कि चिल 28 को 28 लिख लें, आगे के साथ साथ क्या होता है जी 49/2। तो अब देखें तो के की कीमत आप मालूम कर सकते हैं, तो के साथ जो 49 से ज़रब हो रहा है, तो इस दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा तकसीम, और 2 इधर तकसीम हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाता है ज़रब, तो यानी इस साइड पर जाकर ज़रब हो जाएगा। तो अब देखें 7 7 49 है और 7 4 28 और 7 7 49, तो अब 4 को ज़रब दी 2 के साथ, तो 4 2 8 आ जाएगा, और इधर वैल्यू जिसका बटाना हो तो 1 होता है, तो 7 1 7, 8/7 आ गया। अब आपने क्या करना है कि के की जो कीमत है वो मुसा नंबर 1 में दर्ज कर दें, 8/7, 8/7 जो कीमत है वो मुसा नंबर 1 में दर्ज कर दें, मुसावात इसमें हम दर्ज करें 1 में दर्ज करने से, एक में दर्ज कर, अब हमने दर्ज कर दिया, तो वाई के की जगह हमने 8/7 दर्ज कर दिए, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2, और बटा क्या जी जेड है, तो हमने जेड लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है जी जेड है, इसको हम इसे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आगे चलें जुज़ नंबर 13 की तरफ, तो वो है जेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्स वाई है, जुज़ नंबर 13। एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाई जेड, ठीक है। तो इसमें देखें वो कह रहे हैं कि जी एक्स की कीमत आपके पास 36 है, और वाई की जो कीमत है वो 3 है, और जो जेड की कीमत है वो आपके पास 2 हो, तो एक्स की कीमत मालूम करें। जेड की कीमत आपके पास 2 हो तो एक्स की कीमत मालूम करनी है, तो इसका लिए इम्प्लाइज कर दें, तो एक्स बराबर किसके आ जाएगा जी के वाई जेड के, इसको आपने मुसा नंबर 1 का नाम दे लेना है। तो अब आप कह दें एक्स वाई जेड की जो कीमत है वो मुसा नंबर 1 में दर्ज करने से की कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से, 1 में दर्ज करने से। अब हमने इधर दर्ज की, तो एक्स की कीमत हमारे पास 36 है, और के
की कीमत हमने मालूम करनी है। वाई हमारे पास 3 है और जेड हमारे पास 2 है। तो 36 बराबर 3 2 6 के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, के की कीमत मालूम करनी है। तो 6 के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो 6 6 36। अब इसके बाद आपने के की कीमत मालूम कर ली है, तो आपने कहना है कि जो के की कीमत है वो मुसा नंबर 1 में दर्ज करना है कि कीमत मुसावात 1 में दर्ज करने से तो हमने अब दर्ज की जो हमारे पास ये मुसावात है, तो x 6 y z। तो इस तरीके हम x की कीमत को फाइंड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया। अभी तक भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें।